नमस्कार, आप देख रहे हैं इम्पैक्ट लाइव। मैं हूं आपके साथ करुणा तिवारी। देखिए, बिहार की राजनीति जो है हर बार गर्माते रहती है। इस बार बिहार विधानसभा चुनाव है। बीते दिनों महागठबंधन की फिर से एक बार मैराथन वाली पूरी बैठक चली है। इस बैठक में फिर भी अभी तक ये कंफर्म नहीं हुआ कि जो महागठबंधन है उसकी तरफ से सीएम का आखिर चेहरा कौन होगा। एक ही बात है कि राजद की तरफ से बार बार तेजस्वी यादव कह रहे हैं कि वही सीएम का चेहरा होंगे, लेकिन वहीं पर अगर बात करें कांग्रेस की, तो कांग्रेस बार बार इस बात को नकार रही है और इस बार कांग्रेस अड़ी हुई है सीएम के चेहरे को लेकर। एक तरफ वहीं पर कन्हैया जो है उनको लेकर कहीं ना कहीं सवाल खड़ा हो रहा है कि क्या सीएम का चेहरा कांग्रेस की या महागठबंधन की तरफ से वो है। एक तरफ तेजस्वी यादव है, क्या कुछ कह रहे हैं मंगल पांडे, इस पर उन्होंने प्रतिक्रिया दी है, सुने। कि हम लोग एकजुट हैं। कैसे एकजुट है ये जनता देख रही है कि कांग्रेस के प्रभारी जिन्होंने कहा है कि एकजुट है, उनके बारे में बड़ा साफ बयान देते हैं कि इनको हम नेता नहीं मानते हैं और चुनाव के बाद तय करेंगे कि नेता हमारा कौन होगा। तो यही तो एकजुटता है कि नेता मानने को तैयार नहीं। तो जो नेता ही नहीं मानता है किसी को, उस गठबंधन में एकजुटता कैसे हो जाती है? पहले वो ये तो तय करे कि उनके नेता कौन है। पप्पू यादव रैली करने वाले हैं, कह रहे हैं राहुल गांधी को बुलाएंगे। हर राजनीतिक नेता को और कार्यकर्ता को लोकतंत्र में राजनीति करने का संवैधानिक अधिकार है और पप्पू यादव जी सांसद हैं, तो सांसद होने के नाते भी राजनीतिक गतिविधि करने का उनको अधिकार है और हर आदमी स्वतंत्र है। पप्पू जी भी स्वतंत्र हैं, जो उनको उचित समझ में आए करें। कांग्रेस को 100 सीटों पर चुनाव लड़नी चाहिए। 100 सीटों पर कांग्रेस को चुनाव लड़ने की बात। मैंने कहा ये तो उनको मालूम है ना कि लोकसभा चुनाव के पहले जब वो कांग्रेस पार्टी ज्वाइन किए थे तो फिर उनकी क्या दुर्दशा हुई थी और कैसे रो रहे थे टिकट की घोषणा के बाद, वो भी उनको ध्यान में होगा। गए थे कांग्रेस पार्टी में और कांग्रेस ने टिकट करके उनको प्लेटफार्म से वापस कर दिया था। उसके बाद तो बड़ा कांग्रेस के खिलाफ बयान दे रहे थे, अभी साल भर भी नहीं हुआ है और फिर प्रेम जता रहे हैं। तो अभी पप्पू जी जाने ये उनका असदुद्दीन ओवैसी आए हैं और बिहार में, और वो कह रहे हैं कि राजद जो है विधायक चोर है और वही तेजस्वी यादव यानी आरजेडी के लोग कहते हैं कि वो भाजपा के बी टीम है। ओवैसी जी ने जो अनुभव किया अपनी पार्टी के बारे में, वो राजद के बारे में उन्होंने प्रतिक्रिया दी है, बयान दिया है। अब ये ओवैसी जी और राष्ट्रीय जनता दल के बीच का जो वाकयुद्ध है, ये वो दोनों जाने। लेकिन हम इतना जरूर जानते हैं कि ओवैसी जी के आने से बिहार के राजनीति पर कोई असर नहीं पड़ने वाला है और ओवैसी जी के फॉलोअर बिहार में नहीं हैं। वो फिर चुनाव में साबित करें कि उनकी ताकत है, तो चुनाव परिणाम से उनको बताना पड़ेगा। भाजपा को फायदा मिलेगा कहने का जब मुस्लिम वोट। मैंने कहा ये तो उनको साबित करना पड़ेगा कि बिहार में कि हाँ उनके फॉलोअर हैं कि नहीं है, उनकी ताकत है कि नहीं है। राष्ट्रीय जनता दल ने तो उनको समाप्त कर दिया। प्रशांत किशोर पर आरोप लगाया है सर। तेजस्वी यादव ने कहा है कि भाजपा जब से सत्ता में काबिज है तब से भ्रष्टाचार बढ़ा है और अधिकारी बिना। अब इससे बड़ा मजाक क्या हो सकता है कि लालू यादव जी और राबड़ी देवी जी की पार्टी के नेता और उनके सुपुत्र जो स्वयं भ्रष्टाचार के आरोप में जेल गए हैं और भ्रष्टाचार के आरोप में जो बेल पर हैं, वैसे स्वयं तेजस्वी यादव बेल पे हैं। वो किस चीज पर बेल पे हैं? कोई राजनीतिक आंदोलन की लड़ाई में बेल पे हैं। उनपे जो भ्रष्टाचार के आरोप लगे हुए हैं, जो उनपे पद पे पिता के रहते हुए उनके पास अकूत संपत्ति आई, जो उम्र से अधिक, जितनी उम्र नहीं उससे ज्यादा संपत्ति में, यही सारे मामले तो हैं। और इन्हीं मामलों के कारण आज तेजस्वी यादव जी बेल पर है। तो जो स्वयं भ्रष्टाचार के आरोपों से घिरा हुआ व्यक्ति है वो ऐसी बात करे तो ये तो मजाक ही है। चिराग पासवान ने जो सवाल उठाया है जातिगत जनगणना के बारे में, उन्होंने कहा कि आंकड़े सार्वजनिक नहीं करने चाहिए, तो उसमें भाजपा का क्या पक्ष है? क्या आंकड़े सार्वजनिक करने? देखिए, आदरणीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में भारत की कैबिनेट ने यह निर्णय किया है कि देश के विकास के लिए, देश को समेकित रूप से आगे बढ़ने के लिए ये जातिगत गणना किया जाए ताकि विकास की योजनाएं भी ठीक से बन सके और निश्चित रूप से इसका लाभ
देश को मिलेगा भी। तो केंद्रीय मंत्रिपरिषद सभी विषयों पे समेकित रूप से विचार करके निर्णय करेगा। मतलब डेटा सार्वजनिक होगा कि नहीं, वो मैंने मैंने कहा सामाजिक कि ये- सद्भाव ये- बिगड़ेगा, चिराग नहीं। पासवान कह रहे हैं। मैं ये कह रहा हूं कि केंद्रीय मंत्रिपरिषद और आदरणीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में ये निर्णय हुआ। अब इस निर्णय का एग्जीक्यूशन कैसे होगा, ये हम लोग को देख के विचार करना चाहिए। देखिए, साफ तौर पे पप्पू यादव ने कहा है कि कांग्रेस जो है 70 सीटों पे वो चुनाव लड़ना चाहती है और कई ऐसे इस बार बिहार विधानसभा चुनाव में कांग्रेस अपने सीएम चेहरा को लेकर अभी भी असमंजस में है, क्योंकि कहीं ना कहीं महागठबंधन की अगर बात करें तो इसमें महागठबंधन के सीएम चेहरे को लेकर अभी भी सामंजस्य है वो बरकरार बैठी हुई है। इस खबर पर आपका क्या कहना, अभी हमारे साथ साझा करें। देखते रहे इम्पैक्ट लाइव, सहयोगी राहुल के साथ में करुणा तिवारी, पटना।